पैसा और निवेश, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद चार्ट्स, नंबर्स और मुश्किल से लगने वाले फॉर्मूले। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज गणित में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमागी खेल में, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। आज हम इसी खेल को समझने वाले हैं। और यही वो सवाल है जिस पर आज की पूरी बात टिकी है। सोचिए जरा, एक जीनियस इंसान जो बाजार की हर छोटी बड़ी बात समझता है लेकिन डर में आकर सब बेच देता है, क्या वो ज्यादा सफल होगा? या फिर एक आम इंसान जो बस कुछ आसान से नियमों को अनुशासन के साथ फॉलो करता है? हम देखेंगे कि अक्सर हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। देखिए, यहाँ हम कोई जादुई स्टॉक टिप्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाले। इसकी जगह हम उन 4 मजबूत मेंटल मॉडल्स को समझेंगे जो किसी भी आर्थिक उतार चढ़ाव में हमें मजबूती से खड़ा रखते हैं। क्योंकि असली खेल भविष्यवाणी का है ही नहीं, असली खेल तो तैयारी का है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे गलती की गुंजाइश से, फिर देखेंगे कि हमारे लक्ष्य समय के साथ क्यों बदलते हैं, सफलता की असली कीमत क्या होती है उसे समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्यों हर कोई पैसे का खेल अपने अपने तरीके से खेलता है। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मजबूत माइंडसेट बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहली मानसिकता की। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लंबे समय तक गेम में टिके रहना। और टिके रहने के लिए हमें अचानक आने वाले झटकों को सहने की ताकत चाहिए। यहीं पर मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तो ये सुरक्षा का मार्जिन आखिर है क्या? इसे अपनी कार की शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। ये वो बफर है, चाहे वो कैश हो या डाइवर्सिफिकेशन, जो हमें तब बचाता है जब रास्ते में गड्ढे आते हैं। और यकीन मानिए, फाइनेंशियल सफर में गड्ढे तो आते ही हैं। और ये सिद्धांत असल दुनिया में कमाल का काम करता है। जिन कंपनियों के पास सेफ्टी बफर होता है ना, वे मंदी को एक मौके में बदल देती हैं। कमजोर कॉम्पिटिटर्स को खरीदकर और मजबूत हो जाती हैं। वहीं बिना बफर वाली कंपनियां एक छोटे से संकट में ही बिखर जाती हैं। फर्क दिन और रात जितना साफ है। तो सवाल है, इसे बनाएं कैसे? कुछ आसान से नियम हैं। बिजनेस में कैश बचाकर रखें और ज्यादा कर्ज से बचें। एक इन्वेस्टर के तौर पर वो पैसा कभी बाजार में न लगाएं जिसकी जरूरत अगले कुछ सालों में पड़ सकती है। और हाँ, अपनी उम्मीदों को थोड़ा हकीकत के करीब रखना भी एक तरह का सुरक्षा कवच ही है। ये लाइन इस पूरी बात का सार है। सिर्फ आशावादी होना काफी नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। असली आत्मविश्वास उम्मीद से नहीं आता, बल्कि इस बात से आता है कि हम बुरे से बुरे के लिए भी तैयार हैं। तैयारी ही असली ताकत है। चलिए, अब हमारी दूसरी मानसिकता पर चलते हैं। हमने बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं के लिए तैयारी की बात तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ी अनिश्चितता तो हमारे अंदर ही होती है। हम खुद समय के साथ बदल जाते हैं। हम सबने इसका अनुभव किया है ना? पूरे जोश के साथ एक लक्ष्य तय किया, पर कुछ साल बाद एहसास हुआ कि अब हम वो चाहते ही नहीं। हमारे सपने, हमारी जरूरतें सब बदल गए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई असफलता नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये एक एवोल्यूशन है। उम्र के साथ हमारी रिस्क लेने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बदलती है। एक 20 साल का इंसान जो आक्रामक तरीके से निवेश कर सकता है, वही इंसान 50 की उम्र में अपने जमा पूंजी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देता है। इसलिए कोई भी ऐसी फाइनेंशियल योजना जिसमें इस बदलाव की गुंजाइश ना हो, वो भविष्य में टूटने के लिए ही बनी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने प्लान को बदलना हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझदारी और विकास की निशानी है। असली गलती तो खुद को ऐसे लंबे वादों में बांध लेना है जिन्हें बदला ना जा सके, चाहे वो कोई करियर हो या कोई निवेश। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ही यहाँ कुंजी है। अब हम तीसरी और शायद सबसे गहरी मानसिकता पर आते हैं। जब हमारे लक्ष्य बदलते हैं तो हमें ये भी समझना होता है कि हर नए लक्ष्य की एक कीमत होती है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और हर इनाम की एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। हर आकर्षक इनाम के पीछे एक छिपी हुई कीमत होती है। लोग स्टॉक मार्केट का रिटर्न तो चाहते हैं, लेकिन उसकी अस्थिरता का तनाव नहीं झेलना चाहते। बिजनेस की सफलता चाहिए, पर उसके साथ आने वाली अनिश्चितता और रातों की नींद कुर्बान नहीं करनी। हमें यह समझना होगा कि ये कीमत उस इनाम का ही हिस्सा है जिसे चुकाना ही पड़ता है। खास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। जब बाजार गिरता है तो ये कोई सजा नहीं है,
ये लंबी अवधि में दौलत बनाने के खेल में बने रहने की एंट्री फीस है। जो इस फीस को चुकाने के लिए तैयार हैं, वही आखिर में बड़ा इनाम पाते हैं। अब चौथी मानसिकता पर आते हैं, जो इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो निवेश या बचत का तरीका हमारे लिए सही है, वो सबके लिए सही होगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। हर इंसान का पैसे के साथ रिश्ता अनोखा होता है। हमारे बचपन के अनुभव, हमारे लक्ष्य, हमारी उम्र और हमारे मूल्य, ये सब मिलकर हमारे फाइनेंशियल फैसलों को शक्ल देते हैं। इसीलिए कोई एक फॉर्मूला कभी भी सब पर लागू नहीं हो सकता। और यही इस किताब का एक सबसे बड़ा आइडिया है। फाइनेंशियल फैसले स्प्रेडशीट पर नहीं लिए जाते, वे डिनर टेबल पर लिए जाते हैं। ये फैसले हमारी भावनाओं और हमारी निजी कहानियों से निकलते हैं। जिसमें 2008 की मंदी में अपनी नौकरी खोई है, उसका बाजार को देखने का नजरिया उस इंसान से हमेशा अलग होगा जिसने सिर्फ तेजी का दौर देखा है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले सहानुभूति। ये समझना कि जो हमारे लिए पागलपन है, वो किसी और के लिए समझदारी हो सकती है, क्योंकि वो एक अलग खेल खेल रहे हैं। एक डे ट्रेडर और रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाले की बहस का कोई मतलब नहीं। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में सही हो सकते हैं। तो हमने इन 4 शक्तिशाली विचारों को अलग अलग समझा है। अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक मजबूत फाइनेंशियल मानसिकता की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। तो ये हैं मजबूती के वो 4 स्तंभ। पहला, हमेशा एक सेफ्टी बफर रखें। दूसरा, फ्लेक्सिबल बने क्योंकि लक्ष्य बदलेंगे। तीसरा, हर इनाम की कीमत चुकाने को तैयार रहें। और चौथा, याद रखें कि हर कोई अपना अलग फाइनेंशियल गेम खेल रहा है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, बाजार कल कहाँ जाएगा ये अनुमान लगाने की कोशिश छोड़ दें। इसके बजाय अपनी तैयारी, अपने अनुशासन और अपनी भावनाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करें। असली दौलत यहीं से बनती है। तो मैं इसी सवाल के साथ ये चर्चा समाप्त करना चाहूँगा। अपनी फाइनेंशियल योजनाओं को देखिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या वे इस उम्मीद पर बनी है कि सब कुछ ठीक ही होगा, या वे इस तैयारी पर आधारित हैं कि कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य को आकार दे सकता है।